भ्राताश्री, आपके मुखमंडल पर सोच की रेखाएं साफ दिखाई दे रही हैं। क्या रात में माताश्री द्वारा डांटे जाने का प्रभाव है ये? मेरा मन बहुत विचलित है। मैं रात भर सो भी नहीं पाया। यहाँ पृथ्वीलोक पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। भ्राताश्री, माताश्री यदि आपके आश्रम छोड़कर जाने में प्रसन्न नहीं है तो उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ये अवज्ञा नहीं है अनुज। ये अवज्ञा नहीं तो और क्या है? माँ की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। उनकी आज्ञा के विरुद्ध कोई भी कार्य करना उनकी अवज्ञा, उनका अपमान है। परंतु अनुज, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। ये तो अपने आप को भी धोखा देना हुआ और माताश्री को भी धोखा देना हुआ। नहीं भ्राताश्री, माँ से धोखा मैं सहन नहीं कर सकता। मैं माँ को दुखी नहीं देख सकता। परंतु अनुज, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। आप यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। यदि कहीं भी जाने का प्रयत्न किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। नारायण 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 नारायण। राम देवर्षि। प्रभु, इस लोक में मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां जाकर मैं अपना मुंह छुपा सकूं। भगवान, आप क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? मैं आपका भक्त हूं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। देवर्षि, आप जैसे ज्ञानी को क्या यह ज्ञान देना पड़ेगा कि हम तीनों इस समय मनुष्य के अवतार हैं? मुझे अपने क्रोधावतार के दर्शन मत कराइए, महादेव के अंशावतार। प्रभु, मैं तो आपके सन्मुख कभी आंख ऊंची करके भी बात नहीं करता, देखता भी नहीं। देखिए देखिए, मेरा रोम रोम कैसे कांप रहा है। प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखिए। देवर्षि, आप तो सभी प्राणियों के, देवताओं के शुभ चिंतक हैं। सभी आप पर स्नेह रखते हैं। आपके दर्शन पाते ही सभी के मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं। अर्थात आप मुझे इस लोक जगत का विदूषक समझते हैं, हास्य अभिनेता समझते हैं। नारायण नारायण। ठीक है, चलिए, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। किंतु प्रभु, आप भले ही मनुष्य अवतार में हैं, किंतु मैं आपका सत्य स्वरूप जानता हूं। अतः आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। हे त्रिदेवों, आपका ये भक्त आपकी सेवा करना चाहता है, अतः यज्ञ के लिए समिधाएं मैं उठा लेता हूं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवर्षि। अगर आपको सहायता करनी ही है तो भ्राताश्री चंद्रमा की कीजिए। ये ब्रह्मलोक लौट जाना चाहते हैं और इस हेतु आपको माता अनसुईया को कैसे मनाना है, इस विषय में सोचिए। नारायण नारायण। अच्छा, अब समझ में आई सारी बात। मैं भी कहूं, मैं यहाँ क्यों आया? अवश्य आप तीनों की दी हुई प्रेरणा ही मुझे आपके सम्मुख खींच लाई है। आपकी लीला को प्रणाम प्रभु, प्रणाम। आप भी क्या क्या काम कराते हैं अपने इस छोटे से नारद से, हैं? नारायण नारायण। प्रणाम भाभी माँ। कल्याण मस्तु। प्रसाद लीजिए देवर्षि। आहा, मेरा सौभाग्य। ओहो, जय हो। देवर्षि, आप नारायण का जितना जाप करते हैं, लगता है एक दिन स्वयं ही नारायण बन जाएंगे। नारायण नारायण। भाभी माँ, आप स्पष्ट कह दीजिए ना कि मैं आपके आश्रम से बाहर चला जाऊं। नारायण नारायण। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई भाभी माँ, जो आप मुझे बताकर नहीं, जताकर मेरे कान खींच रही हैं? लाइए जगत माता, मुझे अपने चरणों की धूलि से अपने मस्तक को सुशोभित कर लेने दीजिए। चलिए, कुछ तो पाप धुले, चलता हूँ। नारायण नारायण। भाभी माँ कहते हैं और भाभी माँ का तनिक सा चुटकी लेना सहन नहीं कर सकते क्या? चुटकी क्या, आप चाहे तो अपने वात्सल्य के जितने भी थप्पड़ मेरे मुंह पर मार लें, किंतु उपहास में भी मुझे अपने से बड़ा मत बनाइए।
आप मेरी भाभी माँ हैं, भाभी माँ। और एक बेटा माँ से कभी बड़ा नहीं होता। ये क्या देवर जी, आपको इस प्रकार भावुक देखकर आपके भक्त क्या सोचेंगे? वे आपके इस भीगी आंखों वाले रूप से अपरिचित हैं। उन्हें तो आपका आंखें मटकाते हुए और हंसते हुए नारायण नारायण बोलने वाला रूप ही आनंदित करता है। ये भावनाओं का खेल आप हम पृथ्वीवासियों के लिए ही रहने दीजिए। कैसे स्मरण हो आया हमारा देवऋषि? आपके इस आश्रम में तो सभी भक्तों के इष्ट विराजमान हैं देवी। उनके दर्शनों की अभिलाषा हमें इस आश्रम में खींच लाई। प्रभु ने तो वामन अवतार में 3 पगों में पृथ्वी आकाश पाताल माप लिए थे, किंतु आपने तो एक ही वरदान में ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने में समो लिया है। भाभी मां, नारायण नारायण। आप क्या मेरी प्रशंसा करने आए हैं? नहीं, मैं त्रिदेवों के दर्शन। वो तीनों तो बाहर हैं। हाँ भाभी माँ, मैं उनके दर्शन तो बाहर कर आया हूँ। अब मैं उनकी एक प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूँ। क्यों? उन्हें मुझसे प्रार्थना करते हुए संकोच आता है क्या? जब बालक थे तो कुछ भी बोल सकते थे, किंतु अब युवक हो गए हैं ना। वो चाहते क्या हैं? वो भाभी माँ, यदि पृथ्वी स्वर्ग और पाताल मिलकर तीनों एक ही लोक हुआ तो? मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और यदि देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्र के लिए मनुष्य अवतार लेना चाहे तो? वो तो उन्हें लेना ही होगा। और यदि आपके दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्र अपने लोकों में लौट जाना चाहे तो? ये भी स्वाभाविक है देवऋषि। इसमें क्या कहा आपने देवऋषि? वे तीनों अपने लोक लौट जाना चाहते हैं? तीनों नहीं, केवल चंद्र। चंद्र ब्रह्मलोक लौट जाना चाहते हैं माते। नहीं, ये संभव नहीं। मैंने उसे पहले ही कहा था, ये नहीं हो सकता। वो नहीं जा सकता। मैं उसे नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी उसे। जगत नियंताओं, आप फंस गए। अब तो आप ममता के ऐसे बंधन में बंध गए हो जो कभी टूटने वाला नहीं। नारायण नारायण। प्रणाम त्रिदेव। ये क्या माताश्री, आप किसे प्रणाम कर रही हैं? परब्रह्म परमात्मा को। परंतु माता का स्थान परब्रह्म से भी ऊंचा होता है माताश्री। क्या इसीलिए परब्रह्म परमात्मा अजन्मा है? नहीं माताश्री, परब्रह्म ने तो माता का सुख अनुभव ही नहीं किया।
इसीलिए तो हम तीनों ने आपकी कोख से जन्म लिया। हम जगत को यह संकेत देना चाहते थे कि परमेश्वर से भी श्रेष्ठ कोई है तो वो है माता। क्योंकि अजन्मे परमेश्वर को जन्म देने की क्षमता केवल माता में ही है। नारायण नारायण, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। हाँ माँ, माँ से बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं है। माता से ही सृष्टि है। हम तीनों का कर्तव्य और स्वरूप माता में ही समा गया है। सुर हो या असुर, दैत्य हो या देवता, दानव हो या मानव, माता हर किसी के लिए पूजनीय है, वंदनीय है। क्योंकि माता ही माता, पिता और धाता है। जो कोई भी अपनी माता की पूजा करता है तो उसे परमपिता ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, महादेव शिव शंकर, इन तीनों देवों की पूजा का पुण्य मिलता है। इसीलिए क्या आप तीनों अपनी माता का त्याग करके अपने अपने लोक लौट जाना चाहते हैं? अनसुईया देवी, आप तो परम ज्ञानी हैं। भावुक होना आपको शोभा नहीं देता। आप तो जानती हैं, जब जब जिस जिस कार्य के लिए पृथ्वी लोक पर अवतार हुए हैं, वो कार्य पूरा होते ही पृथ्वी लोक छोड़ देते हैं। चंद्रमा तो परब्रह्म का सात्विक गुण है, जो सदा ही ऊपर रहता है। यही कारण है कि तुम्हारा चंद्रमा ब्रह्मलोक जाना चाहता है, वो पृथ्वी लोक पर रह ही नहीं सकता। अतः देवी, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र चंद्र को अपनी माता के बंधन से मुक्त करके उसे ब्रह्मलोक जाने की अनुमति दे दें। जाओ पुत्र जाओ, तुम्हें मैंने अनुमति दी। मैंने तुम्हें अपनी ममता के बंधन से मुक्त किया। जाओ, देवलोक जाके अपनी इच्छा की पूर्ति करो। तुम्हें तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। जाओ पुत्र। जाना जग कल्याण को, मात मुझे मत रोक। मांग विदाई चंद्रमा, चला ब्रह्म के लोक, चला ब्रह्म के लोक।
गुरुदेव, वो देखो, महर्षि अत्रि का पुत्र आ रहा है। आदि पिता को प्रणाम।